रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गौरव पार्क में मोहिनी का इंतजार कर रहा था कि तभी वहाँ पर मोहिनी शॉर्ट्स पहनकर आंखों पर चश्मा लगाए आती है और गौरव को गले लगाते हुए उससे कहती है, बेबी सॉरी, मैं थोड़ी लेट हो गई। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रहा था और एक तुम हो। अरे बाबा सॉरी ना, अब क्या जान लोगे? हाँ सच्ची? मुच्ची। इस तरह अब दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी मोहिनी की नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चश्मा लगाए बैठा हुआ था। उसके चश्मे को देख मोहिनी गौरव से कहती है, हाय बेबी, देखो उधर। कहाँ? अरे सामने देखो ना, उस लड़के का चश्मा कितना अच्छा लग रहा है। वाओ बेबी, मुझे भी वही चश्मा चाहिए। हाँ हाँ दिला दूंगा। जब हम घर चलेंगे ना तब मैं वो चश्मा तुम्हें दिलवाऊंगा। हाँ ठीक है। इस तरह मोहिनी उस समय शांत तो बैठ जाती है, लेकिन उसकी शांति बस कुछ ही समय के लिए थी। जब उसकी नजर उस लड़के पर दोबारा जाती है तो वो देखती है कि वो लड़का वहाँ से जा रहा है और उसको जाता देख मोहिनी गौरव से कहती है, गौरव बेबी, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, क्या आप मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक ला दोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। इस तरह अब गौरव कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है तो वहीं दूसरी तरफ अब मोहिनी खुद के शरीर पर मिट्टी लगा लेती है और उस लड़के के पास जाती है जहां वो उससे बोलती है, ए बाबा दे दे रे बाबा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है रे बाबा, अगर तू मेरे को कुछ दे देगा तो एक गरीब की दुआ लगेगी। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं देने को, जाओ यहाँ से। अगर तेरे पास कुछ नहीं है तो तू अपना चश्मा ही दे दे रे बाबा, मुझको ये भी चलेगा रे बाबा, यहाँ धूप बहुत लगती है बाबा। अब क्या था, उसको देख वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को धीरे से बोलता है, यार ये तो कहीं से भी भिखारन नहीं लग रही, क्या करूँ? यार लग तो मुझे भी नहीं रहा। खैर दे दो ना, चश्मा ही तो मांग रही है, और क्या पता इसको ये कपड़े भी किसी ने दिए हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हो तो सकता है। इस तरह अब वो लड़का उसको वो चश्मा दे देता है और फिर क्या था, वो चश्मा लेकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों कपल भी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब गौरव आता है तब मोहिनी के कपड़ों पर गंदा देख वो उससे पूछता है, अरे मोहिनी, तुम्हारे ये कपड़े इतने गंदे कैसे हुए? कपड़े गंदे कैसे हुए? वो यहाँ ना बच्चा गिर गया था तो मैं भी गिर गई। क्या? यहाँ मतलब यहाँ पर एक बच्चा था तो वो गिर गया था, तो मैं उसको बचाने के लिए जब उसके पास गई तो मैं भी गिर गई। गौरव अब उसको तिरछी निगाहों से देखने लगता है कि तभी उसकी नजर उसके चश्मे पर जाती है, जहाँ वो उस चश्मे को देखकर उससे पूछता है, मोहिनी सच बताओ, और ये चश्मा कहाँ से आया तुम्हारे पास? अब क्या था, बेचारी मोहिनी को सब कुछ बताना पड़ गया कि किस तरह से उसने वो चश्मा उस लड़के से लिया था। ये सुनकर बेचारा गौरव अपने सर पर हाथ रखकर नीचे जमीन पर दोनों पैरों को मोड़ते हुए बैठ जाता है और उससे बोलता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें वो चश्मा दिलवा दूंगा, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानी और तुमने भीख मांग ली। सॉरी गौरव, पर तुम तो जानते हो ना कि मुझे चश्मा कितना पसंद है और तुम्हारी चश्मे वाली गर्लफ्रेंड है। गौरव कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है और गौरव को देखकर वो मोहिनी भी उदास हो जाती है, जिसके बाद अब वो अपने घर चली जाती है। ऐसे ही अब दिन गुजरने लगते हैं और एक शाम फिर गौरव के साथ मोहिनी लॉन्ग ड्राइव पर थी कि तभी मोहिनी को चश्मे की दुकान दिखाई पड़ती है और वो गौरव को बोलती है, गौरव देखो, वहाँ पर चश्मे की दुकान है, चलो ना बेबी, यहाँ से हम चश्मा खरीदते हैं प्लीज। मैं तुम्हारा क्या करूं मोहिनी, कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं। बट वाई बेबी? क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा दुखी करती हो। अरे भला कोई चश्मे के पीछे इतना थोड़ी ना पागल होता है। मैं क्या करूँ गौरव, अब मुझे चश्मा ही इतना पसंद है और वैसे भी तो मैं चश्मा लेने जा रही हूँ। अगर तुम्हें चलना है तो तुम चलो, नहीं तो मैं चली अपना चश्मा लेने। मोहिनी मोहिनी, क्या करूं मैं इस लड़की का? इस तरह अब मोहिनी किसी की नहीं सुनती और वो चश्मा लेने के लिए चली जाती है। बेचारे गौरव को भी अब ना चाहते हुए मोहिनी के पीछे जाना पड़ता है, जिसके बाद अब मोहिनी बहुत सारे चश्मे खरीद लेती है। इस तरह अब समय गुजरता रहता है और समय गुजरने के साथ साथ मोहिनी की चश्मे की फैंटेसी बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे ही एक शाम गौरव मोहिनी को कॉल करता है और उससे बोलता है,
हेलो मोहिनी, आज शाम को मेरी एक फ्रेंड की पार्टी है, तो तुम शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, ठीक है? अच्छा ठीक है बेबी। इस तरह से अब मोहिनी भी फोन काट देती है और अब पार्टी के लिए रेडी होने लगती है। कुछ समय बाद मोहिनी रेडी हो जाती है और जब गौरव उसको लेने आता है तो वो देखता है कि वो चश्मों के कलेक्शन को देख रही है। उसको ऐसा देख गौरव बोलता है, मोहिनी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि रेडी रहना, फिर भी तुम रेडी नहीं हुई। बेबी मैं रेडी हूँ, बस मुझे इन कलेक्शन में से समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं कौन सा चश्मा पहनूं। उसकी बात सुनकर गौरव उसको एक ब्लैक कलर का चश्मा देता है और उससे बोलता है, लो इस चश्मे को पहन लो, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से मोहिनी वो चश्मा पहन लेती है और गौरव के साथ उसके दोस्त की पार्टी में चली जाती है, जहां सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तो वहीं मोहिनी की नजर सभी के चश्मों पर थी। उसकी नजर देख गौरव मोहिनी से बोलता है, बेबी, यहाँ बेइज्जती मत करवा देना प्लीज। गौरव उससे बात कर ही रहा था कि तभी मोहिनी की नजर उस लड़के पर जाती है जिस लड़के से उसने वो चश्मा भिखारन बन के मांगा था। उसको देख मोहिनी खुद से बोलती है, ये भगवान, ये तो वही लड़का है जिससे मैंने चश्मा मांगा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? मोहिनी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी उस लड़के की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और अब वो दोनों मोहिनी और गौरव की तरफ ही आ रहे थे। उन दोनों को अपने सामने देख मोहिनी मन में कहती है, अरे अब ये दोनों यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ देर बाद वो कपल वहाँ आ जाते हैं और गौरव से वो लड़की हाथ मिलाते हुए कहती है, हेलो गौरव, कितने समय बाद तुम मुझे दिखे हो। खैर, मेरे फियांसे से मिलो, ये है राज। हेलो राज। हेलो गौरव। अरे राज, सरगुन छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाता हूँ। मोहिनी, इनसे मिलो, ये है मेरी बहुत अच्छी दोस्त सरगुन। मोहिनी अब पीछे पलटती है और जैसे ही सरगुन उसको देखती है तो वो हंसते हुए बोलती है, अरे गौरव, तुझे कोई और लड़की नहीं मिली शादी करने को? मिली तो ये भी भिखारन ही मिली। क्यों सरगुन, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मोहिनी कितनी सुंदर है, अच्छी लड़की है और सब कुछ है इसके पास, अच्छे घर से है, और तुम इसको भिखारन नहीं बोल सकती। अब भिखारन को भिखारन नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? और वैसे भी जब ये अच्छे घर से थी तो उस दिन भी तो भीख ही मांग रही थी ना हमसे। हमने इसको पैसे तो दिए नहीं, लेकिन भीख के तौर पर चश्मा दे दिया। हाँ, भीख मांगते हुए कह रही थी, दे दे रे बाबा, कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं है। उनकी बात सुनकर अब गौरव को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और साथ ही मोहिनी को भी अब शर्म आने लगी थी खुद की ही हरकत पर। लेकिन मोहिनी उस समय कुछ नहीं बोलती और उनको इस तरह से गर्दन झुकाए देखकर सरगुन गौरव से बोलती है, गौरव, इसको छोड़ और नई लड़की ढूंढ। नहीं, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसकी इस हरकत की वजह से इसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो इसको चश्मे और वो हर चीज दे जो इसको चाहिए, क्योंकि हम तेरे दोस्त हैं, हम समझ जाएंगे। लेकिन बाहर वाले इसके लिए सही नहीं है, क्योंकि तू तो जानता है ना गौरव, बाहर लोगों को कितनी जल्दी जज कर दिया जाता है। इस तरह से अब मोहिनी भी सुधर जाती है और गौरव भी मोहिनी को वो हर चीज देता जिसकी मोहिनी को जरूरत थी। मोहिनी की फैंटेसी चश्मे को लेकर तो नहीं छूटी, लेकिन उसकी मांगने वाली आदत जरूर छूट गई थी। एक दिन अनीशा अपने कुछ दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाती है और पूरे दिन मॉल मार्केट घूमने के बाद वो और उसके सारे फ्रेंड्स एक पार्क में बैठते हैं। तभी उसकी दोस्त माला उससे कहती है, क्या यार, हम सभी मॉर्निंग से घूम रहे हैं, इतने मॉल मार्केट घूमने के बाद भी तूने कुछ नहीं लिया, क्यों यार? क्या करूँ यार, मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। मेरा तो बस चीजें देखकर ही मन भर गया। रहने दे तू, पागल ना किसी और को बना, तुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। तू कहना क्या चाहती है माला कि मैंने जानबूझकर कोई चीज नहीं ली? हाँ, देख, तू ना ज्यादा बोल रही है। जब मुझे कुछ पसंद ही नहीं है तो क्या जबरदस्ती ले लूं? रहने दे, सब पता है मुझे। तुझे ना शॉपिंग पर जाना, न्यू चीजें देखना पसंद है, लेकिन पैसे खर्च करके सामान लेना नहीं है। बिना बात के पूरा दिन खराब करवा दिया तूने। ठीक है, अगली बार से तुझे लेकर ही नहीं जाऊंगी, अकेले ही चली जाऊंगी। गुस्से में माला वहाँ से चली जाती है। अनीशा को आए दिन बाहर जाना, शॉपिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन जब भी वो शॉपिंग पर जाती खाली हाथ ही वापस आ जाती। उसे बस शॉपिंग के नाम से बाहर जाना और घूमना ही अच्छा लगता था।
उसकी इस आदत से उसके सारे फ्रेंड्स बहुत परेशान थे। तभी कुछ टाइम बाद उसकी शादी एक हर्षित नाम के लड़के के साथ हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद सुबह सुबह तैयार होकर अनीशा अपनी सास बिमला से कहती है, माँ जी, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद लौट आऊंगी। अरे बहू, तू शॉपिंग पर जाएगी तो घर का काम पड़ोसी आकर करेंगे क्या? पता नहीं माँ जी, बुला कर देख लेना आते हैं तो, और अगर नहीं आते तो आप कर लेना, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। बहू, तेरी जुबान को ज्यादा नहीं चलती, इसे थोड़ा कम चलाया कर। कोशिश करूँगी माँ जी। इतना कहकर अनीशा वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद हर्षित ऑफिस से घर आता है और अनीशा को आवाज देता है। तभी उसकी माँ आकर बोलती है, बहू घर पर नहीं है, सुबह से ही शॉपिंग बोलकर गई है बेटा, पर अभी तक आई नहीं। माँ, समय तो बहुत हो गया, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए। हाँ बेटा, मुझे भी चिंता हो रही है। हर्षित अनीशा को देखने के लिए जैसे ही अपने कदम उठाता है, तभी सामने से अनीशा को आते हुए देखता है और बोलता है, कहाँ थी तुम पूरा दिन? तुम्हें टाइम का बिल्कुल भी होश नहीं है। कभी सोचा है हम सब कितना परेशान होंगे? आई एम सॉरी, मैं शॉपिंग में इतना बिजी थी कि टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया। सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। ओके फाइन, लेकिन तुम शॉपिंग पर गई थी तो खाली हाथ क्यों वापस आ रही हो? क्या करूँ, कुछ पसंद ही नहीं आया तो मैंने लिया ही नहीं। तुम पूरे दिन से मार्केट में कर क्या रही हो जब तुम्हें एक भी चीज पसंद नहीं आई? बड़ी अजीब बात है। अरे इसमें अजीब क्या है, जब कुछ पसंद नहीं आया तो एवं ही ले लूं। तुम गुस्सा मत करो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए, लेकिन अनीशा की आदतों में कोई सुधार नहीं आया। उसे जितना घूमना पसंद था, उतना ही पैसे खर्च ना करना भी पसंद था। एक रोज फिर से हर्षित ऑफिस से घर आता है और अनीशा को आवाज देता है। तभी उसकी माँ फिर से बोलती है, बहू आज भी घर नहीं है बेटा। आज कहाँ गई है? आपको कुछ बताया है उसने? शॉपिंग को ही बोलकर गई है बेटा, पर अभी तक नहीं आई। पड़ोस के सभी लोग पूछते हैं, तुम्हारी बहू कहाँ जाती है? रोज रात में वापस आती है। जिस दिन से बहू आई है ना, रोज शॉपिंग का बोलकर जाती है और खाली हाथी वापस आती है, वो भी रात को। माँ, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आप अभी तक चुप क्यों थी? बेटा, तू वैसे ही ऑफिस के काम से थका हारा परेशान आता है, तुझे घर की बातें बताकर और परेशान नहीं करना चाहती। बहू को कुछ बोलो तो वो मुझसे उल्टा बहस करती है। आपको बताना चाहिए, रोज रात को ऐसे घर आना ठीक नहीं है। अनीशा से आज मैं बात करता हूँ। इतना कहकर हर्षित अपने रूम में चला जाता है और कुछ देर बाद अनीशा घर वापस आती है। विमला किचन में काम कर रही होती है। तभी अनीशा किचन में जाकर बोलती है, माँ जी, मैं कुछ हेल्प कर दूं आपकी? नहीं बहू, सब हो गया। तुम बताओ, तुम्हारी शॉपिंग कैसी रही? माँ जी, बहुत अच्छी थी। अगर शॉपिंग इतनी ही अच्छी थी तो खाली हाथ वापस क्यों आई हो? मैं क्या करूँ माँ जी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, क्या लूँ और क्या नहीं, तो मैंने कुछ लिया ही नहीं। तुम्हें पिछली बार भी कुछ पसंद नहीं आया था और इस बार भी कुछ नहीं आया पसंद। अरे जब तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आता तो शॉपिंग पर जाती ही क्यों हो? मुझे शॉपिंग पर जाना पसंद है, इसलिए मैं जाती हूँ, और मैं अभी अपने रूम में जा रही हूँ। आपसे बहस करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे भी कोई बहस नहीं करनी। हर्षित रूम में है, उसे खाने के लिए बोल दे, तब तक मैं टेबल पर खाना लगाती। अनीशा कमरे में जाती है तो हर्षित उसे देखकर कुछ भी नहीं बोलता। उसे ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अनीशा बोलती है, माँ जी आपको खाने के लिए बुला रही है। ओके, और बताओ, हो गई तुम्हारी शॉपिंग? इसको छोड़कर कुछ और इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? तुम रोज शॉपिंग के लिए जाती हो और खाली हाथ घर वापस आती हो, क्यों? मुझे ये बात समझ में नहीं आती क्या? अब मैं क्या करूं? मुझे आदत है, मुझे रोज रोज नए नए ड्रेस, प्रोडक्ट्स ये सब देखने का बहुत शौक है, लेकिन पैसा खर्च करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। इसलिए मैं शॉपिंग पर तो जाती हूँ, लेकिन कुछ खरीदती नहीं हूँ। अनीशा की बात सुनकर हर्षित समझ जाता है कि ये बहुत कंजूस है। इसको अच्छी शॉपिंग भी करनी है और पैसे भी खर्च नहीं करने हैं। अगले ही दिन हर्षित अपनी माँ को सारी बात बताता है, जिसे सुनने के बाद वो बोलती है, क्यों ना बहू के लिए एक शॉप ओपन कर दी जाए, जिससे उसको रोज रोज बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा। तू कहे तो मैं बहू से बात करती हूँ, इससे उसकी परेशानी भी खत्म हो जाएगी और हमारी भी। बात तो आप सही कह रही हो माँ, क्योंकि रोज रोज शॉपिंग पर जाने की वजह से उसको मार्केट के प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज हो गई है, वो शॉप संभाल सकती है। इतना कहकर हर्षित ऑफिस चला जाता है और विमला काम में लग जाती है।
थोड़ी देर बाद अनीशा शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है और जाने लगती है। तभी विमला उसे रोककर बोलती है, बहू अगर तुझे घर बैठे पैसे कमाने को मिले और न्यू न्यू चीजें देखने को मिले तो क्या तू तब भी बाहर जाएगी धूप में इतनी शॉपिंग पर? नहीं तो माँ जी, जब सब कुछ मुझे घर पर ही मिल जाएगा तो कोई पागल ही होगा जो बाहर जाने की जिद करेगा। वैसे आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? बहू मैं सोच रही थी कि तेरे लिए एक अच्छी सी शॉप ओपन करवा दूं, जहां बहुत अच्छी और न्यू न्यू चीजें होंगी जिसे तू जी भर के देख भी पाएगी और उन्हें बेच भी पाएगी और तेरे ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और जो लगेंगे वो वापस भी आ जाएंगे। क्या बात है माँ जी, आपने तो बड़ी अच्छी बात बोली। ठीक है, मैं रेडी हूँ और खुश भी हूँ। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो बहू, क्या बात है? माँ जी, मैंने तो आज तक आपसे सीधे मुंह कभी बात तक नहीं की, फिर आप मेरे बारे में इतना क्यों सोचती हैं? बात तो ठीक से मैंने भी नहीं करी थी तुझसे। अगर मैं तुझसे गलत नहीं बोलती और समझने की कोशिश करती तो तू भी शायद मेरे से उल्टा नहीं बोलती। बाकी हम जैसा सामने वाले को देंगे वैसा ही तो मिलेगा ना। फिर भी मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी। ठीक है बहू। हर्षित के आने पर विमला उसे सारी बात बताती है और दोनों मिलकर घर के ही पास एक बड़ी सी लेडीज शॉप ओपन करवा देते हैं, जिससे अनीशा का बाहर जाना भी कम हो जाता है और उसे अपने पसंद की नई नई सारी चीजें देखने को भी मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।